हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर जो कि क्लास 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एमएल अग्रवाल बुक से कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 क्वेश्चन है और तीनों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है कि ए बाई बी का पावर अगर माइनस कुछ हो तो माइनस, इस पावर माइनस को आपको पता होना चाहिए कि रिमूव कैसे करते हैं। तो ये माइनस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए बाई बी जो है ना, इसको बी बाई ए कर लेंगे। मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग। मतलब ये जो है ये बी बाई ए कर लेंगे। जैसे ही बी बाई ए करेंगे तो पावर -1 से +1 बन गया, हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ए बाई बी का पावर अगर -2 है तो क्या होगा। तो ए बाई बी का पावर अगर -2 है तो जैसे ही -2 को +2 किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला समझ में आया। चलिए सम्स करते हैं। तो सम्स अब तो देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3/5 है। पावर में अगर -2 है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए पावर का माइनस को प्लस कर लेना पड़ेगा। मतलब ये 5/3 हम लोग कर लेंगे। अब पावर में -2 है, ये बन जाएगा +2। सही है। आगे 5/3 का स्क्वायर अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 कर लेंगे। ठीक है। अभी 5 5 जा 25 एंड 3 3 जा 9, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 में क्या है, -3 का पावर -3 है। पावर -3 होगा, सॉल्व नहीं होगा। पावर को पहले चेंज करेंगे। यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, वो क्या कि आपको यहाँ पे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर दिख रहा है बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जब नीचे मतलब डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। मतलब ये ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/1 और पावर में -3। अभी हम लोग -3/1 पावर में -3, तो अगेन वही काम है। माइनस से तो सॉल्व होगा नहीं, तो माइनस को क्या करना है, हम लोग को प्लस करना होगा। और जैसे ही माइनस को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। मतलब 1/-3 का पावर, और जैसे ही 1/-3 के तो -3 क्या बन जाएगा, +3। तो ये कैसे होगा। तो अच्छा, ये -3 यहां लिखे या यहां बीच में एक ही बात है। -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 और मल्टीप्लाई -1/3। आंसर क्या होगा। तो अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई। मतलब माइनस 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 3 टाइम्स और टाइम अगर होगा तो आपको पता होगा कि ये साइन माइनस ही रहेगा। ऊपर में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1, और नीचे में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 -1/27। ये हम लोग का आंसर हुआ। 2/7 का पावर -4। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को रिमूव करना है। तो अगेन जैसे पावर रिमूव यहाँ पे 2/7 को 7/2 करेंगे तो -4 ऑटोमेटिक बन जाएगा +4। सिंपल सा बात है। अभी 7/2 4 टाइम्स लिखेंगे ना, 7/2 7/2 एंड 7/2। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 और ये भी 49। मतलब 7 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये आएगा 2401। बाई 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16। ये हम लोग का हो गया आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 1 भी किए, 2 भी किए, 3 किए। बाकी अगर आपको अगर समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे कि हाँ सर समझ में आया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में करना है सिंप्लीफाई। ये 4 क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन को अलग अलग, मतलब ये थोड़ा स्पेस ज्यादा लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे नंबर 1, यहाँ 2 का पावर -1 +4 का पावर -1 +3 का पावर -1 और अगेन पावर -1। सबसे पहला काम कि जो भी ब्रैकेट में माइनस है ना, उसको पहले हम लोग को प्लस करना ही पड़ेगा, तो ही सॉल्व कर सकते हैं सम्स को। तो चलिए
सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट लिख लिए। जैसा मैथ्स में हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको कॉपी करने आता है तो आपको 50 to 60% मैथ्स सीख गए हो। जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिख लिए हम लोग। अगेन 2 का पावर -1 है, तो हम लोग को ये पता चल गया कि इसी को लिखना है, बट तरीका अलग होगा लिखने का। तरीका क्या होगा कि हम लोग को 2 लिखना है, पावर -1, तो पावर को तो प्लस करना है माइनस को, तो हम 2/1 है तो हम लोग 1/2 लिखेंगे। लिखे तो वही पावर 1 का 1। अगेन यहाँ पे वही बात, 4 का पावर -1 है, लिखना 4 ही है, लिखना यही चीज है, बट इसको लिखेंगे अलग ढंग से। मतलब माइनस को प्लस जैसे ही करेंगे तो 1/4 पावर 1, यहाँ पे 3 1/3 पावर 1, और ये माइनस का पावर 1। ठीक है, अभी हम लोग ये जो 1 1 पावर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग ये हटा देंगे आराम से। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3, और यहाँ पावर -1। इसको अगर हम लोग को ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 4 3 का एलसीएम आप इधर लोगे जब, तो 2 4 3, यहाँ 2 से कैंसिल होगा 1 2, और ये 3 का 3, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 इसका एलसीएम होगा। तो हम लोग 12 एलसीएम लेंगे। 2 से 12 में डिवाइड करते हैं तो आता है 6, 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से 12 में 4, 6 और 3 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13/12, और पावर -1। पावर -1 से पावर को जैसे ही +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 12/13, और पावर 1 का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, हम लोग आंसर इसी को लिख देंगे। चलिए, आप लोग को समझ में आया होगा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 2 का 2। चलिए, इसको आप लोग नोट कर लोगे, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। चलिए, नंबर 2, सही है। ये क्वेश्चन हम लोग का। अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये आप लोग खुद कर पाओगे। चलिए, आप क्या बोलोगे, सर सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रैकेट लिखेंगे। 4 का पावर -1 है तो आपको समझ में आ गया होगा, अब ये 1/4 होगा। -5 का पावर -1 है तो ये भी समझ में आ गया होगा, 1/5 होगा। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये 5/8 का पावर -1 है, ये भी आपको पता चल गया होगा कि सर अब 8/5 लिखना है इसको, क्योंकि पावर में -1 है, चेंज कर दिए। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 से। ठीक है, प्लस माइनस में फर्क पड़ता है, पावर में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम लोग इसको इससे माइनस करना है, तो हम लोग को पता है कि क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 4 5 का एलसीएम कितना बच्चों, 20। 4 से 20 में डिवाइड करेंगे 5, और 5 से 20 में डिवाइड करेंगे 4, और 8/5। 5 से 4 जाएगा 1/20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8/5। अगेन अब ये 1/20 का स्क्वायर है तो इसको तो 2 टाइम्स लिखना होगा, और 8/5 का 8/5। अभी अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, जैसे ये 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम में, और ये 2 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स में। अगेन ये 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम में, और ये 2 से 10 टाइम में। सही है, तो आंसर क्या बच जाएगा हम लोग के पास, ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो 1 1 मल्टीप्लाई 1 ही होगा। 5 5 जा 25 इंटू 10 250, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर ले, बहुत आसान था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर 3, 4 to the power 0 प्लस स्क्वायर माइनस
2 का पावर क्यूब ब्रैकेट बंद, फिर 3 का पावर -2। आ जाइए, ये बहुत ही आसान सम्स हैं, वो दोनों से मतलब एज कंपेयर टू 1 एंड 2 3 ज़्यादा आसान है। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 4 का पावर 0 है, अब बताओगे सर उसका वैल्यू तो 1 होगा ही। 4 का स्क्वायर है तो 4 4 जा 16, 2 का क्यूब है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो 8 आएगा ये, और मल्टीप्लाई 3 का पावर -2। अब तो आप भी बता दोगे सर कि ये तो 1/3 होगा और पावर में स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अभी 16 + 1 17, और 17 से 8 को हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई 1/3 का स्क्वायर है ना, तो 1 का 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1 हम लोग का आंसर हो गया नंबर 3। बच गया नंबर 4। नंबर 4 को भी हम लोग यहीं पे नोट करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 4 करते हैं। फाइव का स्क्वायर -1/4 का पावर -2 और ये बंद इंटू, चलिए अभी हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। 5 का स्क्वायर कुछ नहीं करना है इसमें, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 1/4 का पावर -2, हम लोग को पता है -2 पावर है तो इसको एक्सचेंज कर दिया जाए, 4/1 का पावर स्क्वायर, 3/4 पावर -2 है तो 4/3 कर देंगे इसको, बहुत आसान लगेगा। अब 25, 4 का स्क्वायर 16, ये ब्रैकेट बंद, 4 का स्क्वायर 4/3 2 टाइम्स लिख लेंगे ना पहले, 25 - 16 9, 4 4 जा 16, बाई 3 3 जा 9, 9 9 बाकी कैंसिल करेंगे तो ये आंसर जो बच गया 16। चलिए तो हम लोग ये सिंप्लीफाई चारों का चारों कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किए। बाकी अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे हाँ सर समझ में आया, और बाकी का सब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।